नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सभी का एकलव्य जीनियस अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न एवं भिन्न के प्रकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संख्या पद्धति से। तो इसको विस्तार से देखोगे तो आप भिन्नों के सारे प्रकारों से वाकिफ हो पाओगे, आपके सारे कंफ्यूजन से जुड़े हुए सारे दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरे विस्तार से देखना, ठीक है। और इससे पहले हम संख्या पद्धति से जुड़े हुए दो टॉपिक लेके या दो टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा संख्याओं के प्रकार, दूसरा टॉपिक था हमारा उन्हीं प्रकारों में से एक संख्या उठाई थी हमने, प्राकृत संख्या, है ना। कि प्राकृत संख्या से जुड़े हुए क्वेश्चन को कैसे पूछता है या उनसे जुड़े एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करता है, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो लाए थे। आज हम लाए हैं भिन्न एवं उसके प्रकार। कल इसी से आगे का जो टॉपिक रहेगा हमारा कि भिन्न से जुड़े हुए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लेके आए थे। आगे हम देखते हैं इसमें कि सबसे पहले भिन्न, इसमें हम देखेंगे भिन्न होता क्या है, इसके जितने भी प्रकार हैं सारे प्रकारों के बारे में आपको समझाएंगे कि ये होते क्या है असल में, इनका कौन से भिन्न को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो विस्तार से देखना हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे भिन्न। तो मैं आपको सबसे बेसिक चीज देखते हैं इसमें कि परिमेय और भिन्न में क्या अंतर है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं परिमेय को भिन्न बोलते हैं, लेकिन इसमें आप अच्छे से देखो, जिसमें लिखा परिमेय संख्या, है ना, और एक लिखा मैंने भिन्न। तो परिमेय संख्या का मतलब है, हमने संख्या पद्धति का जो पहला वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि इसके दो प्रकार होते हैं परिमेय के। कौन कौन से? एक तो भिन्न, यानी कि ये दो समूह से मिलकर बनता है, एक तो भिन्न से और एक और दूसरा समूह है पूर्णांक। और जो भिन्न होता है ना वो परिमेय संख्या का एक भाग है। मतलब कैसे? तो परिमेय में हम बोलते हैं कि कोई सी भी बटे वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो भाई पूर्णांक भी क्या बटे वाली संख्या है क्या? ऐसा नहीं। तो कोई सी भी ऐसी संख्या है जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, है ना, तो उसको हम भिन्न बोलते हैं। और परिमेय में क्या होगा कि हम पूर्णांक भी ले सकते हैं, लेकिन भिन्न के अंदर हम पूर्णांक नहीं ले सकते। ये इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब भिन्न के बारे में बात करते हैं अच्छे से। भिन्न शब्द का अर्थ है किसी भी वस्तु का एक भाग, है ना। भिन्न का जो अर्थ है ना, भिन्न का अर्थ क्या है अपने पास देखो यहाँ पे सब, कोई सी भी वस्तु है उसका भाग, है ना, एक भाग कोई सा भी। जैसे कि मैं बोल दूं कि मतलब किसी भी वस्तु को हम भागों में बांटते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? भिन्न। तो कैसे हुआ वो? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4, मैं बोल दूं 4 को 2 भागों में बांटो, है ना। 4 को कितने भागों में बांटना है 2। तो 2 से हम इसको काटेंगे, ये हो गया अपने पास एक भिन्न। यानी कि 4 को 2 भागों में बांटना है। मैं बोल दूं 4 को 3 भागों में बांटो, तो इसको 3 से भाग दे दो। मैं बोल दूं 5 को 6 भागों में बांटो, 6 से इसको काट लो, तो इसके 5 बराबर बराबर अपने पास भाग आ जाएंगे। तो हम इसी को भिन्न बोलते हैं। अब भिन्न में होता क्या है, आगे वो क्या बोल रहा है देखते हैं इसमें। इसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसे किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम? p बटे q। तो यहाँ पे p बटे q क्या है भाई? p बटे q ही को भिन्न बोलते हैं कि ऐसा नहीं? p बटे q की जगह हम कोई सी भी संख्या यानी कोई सा भी पूर्णांक, इसका मतलब है पूर्णांक का मतलब क्या है, हमने संख्या के प्रकार वाले वीडियो में समझा होगा, सबने समझा होगा आप सबने कि पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं कि कोई सी भी प्लस या माइनस की संख्या के समूह को पूर्णांक बोलते हैं ना। तो मतलब p और q के बटे में ऊपर या नीचे कहीं पे भी कोई सी भी माइनस की संख्या भी आ सकती है और कोई सी भी प्लस की संख्या भी आ सकती है। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पे, -6, माइनस का ये 5 लिख दिया, -3, -2, दोनों माइनस की हो सकती है, दोनों प्लस की हो सकती है। ऐसे कोई सी भी भिन्न, कोई सी भी संख्या बटे वाली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब उसने क्या बोला यहाँ पे कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे यहाँ पे अब मैंने बोला भाई कोई सा पूर्णांक, लेकिन पूर्णांक के अंदर 0 भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है उसने क्या बोला है, भिन्न में जो भिन्न होते हैं ना उसमें बटे में q का मान 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी ऊपर आप कुछ भी लिखो, माइनस या प्लस कोई सी भी संख्या, ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं? भिन्न। इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, भिन्न, है ना। तो मैं इसको p बटे q के रूप में लिख सकता हूं। तो ये जो p है यानी कि जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंश। और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हर, ठीक है। इनको आप पूरे ध्यान से समझना है पूरे वीडियो को, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल आपके
5th 6th 7th 8th 9th 10th या आप जब भी भविष्य में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करोगे तो वहां पे भी इसको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे अंश, नीचे वाले को क्या बोलेंगे हर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि अब भिन्नों के एक प्रकार को हम अच्छी तरह से समझेंगे इनमें क्या होता है ना। सबसे पहला हमारा प्रकार है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है, तो उचित भिन्न होता है कि ऐसे भिन्न जिनका हर अंश से बड़ा हो, है ना, हर बड़ा होना चाहिए और जो अंश है ये थोड़ा छोटा होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब इसका मतलब है कि इसका मान छोटा होना चाहिए और हर का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। ऐसी कोई सी भी भिन्न ले सकते हो आप, ठीक है, इस प्रकार से कोई सी भी ऐसी भिन्न है जिनका हर बड़ा हो और अंश छोटा हो उनको हम उचित भिन्न बोलते हैं। उसके बाद हमारा आया है विषम भिन्न। विषम भिन्न के अंदर क्या होगा, तो ऐसी भिन्न इसका उल्टा, है ना। उचित भिन्न को सम भिन्न भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हो, सम भिन्न, है ना। और विषम भिन्न में क्या होगा, इसका जैसे उल्टा कि जो इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसमें क्या हो जाएगा, हर बड़ा हो जाएगा और अंश बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, छोटा, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इकाई भिन्न। ऐसे भिन्न है, आपने देखा होगा बहुत बार कि ऐसी भिन्न है जिनमें उनका जो अंश होता है ना, अंश एक होता है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, इकाई भिन्न। ठीक है, बटे में बोला आप कुछ भी लिखो, ठीक है। तो इस तरह की भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न। उसके बाद हमारे पास आया है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसको बोलते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे पढ़ते हैं 5 सही 3/6, है ना। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं इनको हम, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है भाई, इसको ऐसे पढ़ते हैं अपन ऐसे, लेकिन तो सोल्व कैसे क्या करते हैं, तो मिश्रित भिन्न को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें ऐसा होता है, इस भिन्न की मैं परिभाषा बता दूं आपको सबसे पहले कि इस भिन्न में ऐसा होता है कि पूर्ण और उचित भिन्न, है ना। उचित भिन्न होना चाहिए वैसे, सबसे पहली बात तो उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब तो हम यहाँ पे आ जाओ कि बटे वाली संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके आगे एक पूर्ण संख्या देती है। तो इसको अपन सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसमें से होता है मिश्र भिन्न को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, इसको यहाँ पर तो हम दोनों का गुणा करेंगे, 6 5 30, इन दोनों का गुणा करते हैं और जो आंसर आएगा उसमें हम इसको ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे। 30 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33, बटे में कितना आ गया, 6। इस प्रकार से मिश्र भिन्न होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इस प्रकार से, ठीक है, ये मिश्र भिन्न के प्रकार है। उसके बाद हम देखेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है, ठीक है, तो ऐसी भिन्न है जहां जिनके बटे में 10 की घात या 10, है ना, 10 या 10 की घात से जुड़ी हुई संख्या हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं, दशमलव भिन्न बोल सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, इसमें लिखा 0.45 है ना। अब इसमें आप बोलोगे सर 10 की घात वाली संख्या कहाँ है इसके बटे में, तो हम जैसे 0 ऐसा कैसे ही फुट करो, जब हम दशमलव हटाते हैं तो क्या होता है, दशमलव हटाते एक सबके बटे में रहता है, उसके पीछे जितने अंक रहेंगे, दशमलव हटेगी तो जितने पीछे पॉइंट के पीछे जितने अंक है उतने 0 बटे में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा बटे में 100, तो हमारे पास उत्तर क्या आया, 45/100, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। इसी प्रकार से कोई सा भी उदाहरण आ गया, इसमें लिख दो 0.3, है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में एक तो सबके रहता है, उसके पॉइंट के पीछे अंक कितना है, एक अंक है, तो ये पॉइंट हटाए तो एक 0 नीचे आ गया, तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 3/10। मतलब इसका मान हमारे पास क्या मान आया, 10 की घात 1 है, इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही कोई से भी जिसको हम 10 की घात के रूप में बना सकते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, कौन सी भिन्न बोलते हैं, तो हम उनको बोलते हैं दशमलव भिन्न। ऐसी भिन्न जिनमें पूर्ण और उचित भिन्न दोनों शामिल हो उनको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न।
ऐसी भिन्न जिनका अंश एक हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इकाई भिन्न। ऐसी भिन्न जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। उसके बाद ऐसी भिन्न जिनका अंश छोटा और हर बड़ा उनको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। इसके बाद देखेंगे हम समान भिन्न, है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, समान भिन्न। समान भिन्न में क्या होता है कि ऐसी भिन्न जिनका हर एक जैसा हो, है ना, जिनका हर एक जैसा हो, ऊपर आप अंश कोई सा भी हो सकता है। जैसे मेरे को 3/5, 4/5, 6/5, 9/5, ठीक है। इन सबका अंश सॉरी हर क्या है, एक जैसा है। तो ऐसी भिन्न जिनका हर सबका एक जैसा हो उनको हम क्या बोलते हैं, समान भिन्न। और लास्ट हमारे पास क्या बचा है, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होता है, तुल्य भिन्न होता है ऐसी भिन्न जिनका मान समान हो, है ना। और इसी भी ऐसी भिन्न जिनका मान क्या होना चाहिए, समान हो, उनको क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न। देखना है जैसे मैंने लिखा 2/4, तो भाई 2/4 किसके समान है, 2 को और 4 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास इसका मान क्या आया, 1/2। तो इसका तुल्य भिन्न कौन सा हो सकता है कि, तो कोई सी भी ऐसी संख्या ले लो जिनको काटने पर वापस हमको क्या उत्तर मिले, 1/2। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इस प्रकार से। जैसे यहाँ लिया मैंने 12/24, इसको काटो 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, तुल्य भिन्न बोल सकते हैं। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ऐसे बहुत सी हो सकती है, जैसे हम लिख सकते हैं कि 15/20, इसको क्या हो सकता है, काट के देखो इसको, 5×3 15, 5×4 20, ठीक है। तो ऐसी भिन्न लो जिसको हम काटने पे सरल करने पे हमें क्या उत्तर मिले, 3/4। तो जैसे यहाँ देखना 9/12 लिख सकते हैं हम, इसको काटो 3 तारीख 9, 3 चौक 12, ठीक है। तो इस प्रकार की भिन्नों को हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब तुल्य भिन्न। ये इसका उत्तर होगा। तो लिखा यहाँ पे 5/10, फिर लिखा 6/12, 8/16 एक्स्ट्रा, है ना। ऐसे ही बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सबको बहुत अच्छे से सारी भिन्नों के प्रकार समझ में आए होंगे। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि भिन्नों से जुड़े क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, है ना। और उसके बाद हम आपको ये भी सिखाएंगे भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे जमा जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न निकालना सिखाएंगे, भिन्नों को सरलतम रूप में निकालना सिखाएंगे। तो इन भिन्नों से जुड़े क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके, ठीक है। नवोदय, सैनिक, श्रमोदय, या जब आप आगे क्लास में जाओगे तो इनसे जुड़े सवाल आपको ऐसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए एकलव्य जीनियस अकेडमी पर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो अगला पार्ट आएगा उसका वेट करिए और इस वीडियो को पूरी विस्तार से देखिए ताकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। धन्यवाद, बने रहिए एकलव्य जीनियस अकेडमी में और हमारे साथ बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।